और हरियाणा बीज विकास निगम में बड़ी गड़बड़ी के मामले में निगम ने अपना काम अच्छे से नहीं किया है, यह कहना है हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का। कुछ किसानों ने सैकड़ों एकड़ में दिखाया बीज का उत्पादन। ये अब से नहीं 10-20 साल से होता आ रहा है। सस्ते दामों पर बीज खरीदकर किसानों को दिया गया, यह भी कहना है कृषि मंत्री जेपी दलाल का। विकास निगम जिसका काम किसानों के लिए बीज तैयार करना है, उसने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। कुछ ही किसानों से सैकड़ों एकड़ में बीज का उत्पादन दिखा दिया और ये ऐसा बहुत सालों से होता आ रहा है, पिछले 10-20 साल से। और इसमें शक ये है कि ये बीज उत्पादन की बजाय सस्ता कहीं से या राजस्थान से या उधर उधर से सस्ता गेहूं खरीद के उसी को तैयार करके किसानों को दिया गया। तो मैंने इसकी जांच करने के लिए जो भी जिम्मेवार है, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे किसानों के लिए जो बीज का उत्पादन का काम करने वाले, उनको किसान कहें या व्यापारी कहें, ऐसे लोग हैं, उनके खिलाफ जांच बैठा दी है। बगैर विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा है विजिलेंस को कि चाहे किसी किसान या बीज उत्पादक ने गड़बड़ की है या किसी विभाग के अधिकारी ने गड़बड़ की है, उनके खिलाफ जांच करके और जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो पुलिस कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। तो सीड्स प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो चलाया गया था, उसके नाम पर घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई। ज्यादा समझने के लिए, आसान शब्दों में इस घोटाले को, गड़बड़ी को जानने के लिए और किस तरह से इस प्रोग्राम को चलाया गया था, किस तरह से इसकी अहमियत थी, उस बारे में बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, घोटाले की बात सामने आ रही है, गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। घोटाले किसी भी सरकार के लिए कलंकी की तरह होते हैं। इसको किस तरह से देखा जाए? एक गड़बड़ी देखी जाए, एक घोटाला देखा जाए, कितना अहम इस घोटाले को, गड़बड़ी को समझा जाए और किस तरह से इसको आसान शब्दों में समझाएंगे आप कि एक पूरा मामला क्या था? बिल्कुल नासिर, आपने ठीक कहा। और यहाँ हम साफ कर दें कि ये पूरे तरीके से एक घोटाला ही है और एक मिली भगत का घोटाला है, जिसमें साफ अंदेशा है कि अधिकारियों के बगैर, विभाग के बगैर और जो कथित किसान हैं, जो कि एक उद्योगपति के तौर पर देखा जा सकते हैं, उनकी मिली भगत के बगैर ये नहीं हो सकता था। आखिर ये घोटाला किस प्रकार से किया जाता था, अब इसको समझने के लिए जिस प्रकार से आपने बात कहा, दर्शकों के लिए भी हम बताते हैं। बेहतर किस्म के जो बीज हैं उन्हें बनाने को लेकर के, उनके उत्पादन को लेकर के सरकार की तरफ से काम किया जाता है और इसको लेकर के एक प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम जो है वो चलाया जाता है, जिसके माध्यम से कई सौ एकड़ के अंदर जो है इस तरीके से जो बीज उत्पादन का कार्य है वो किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो विभाग के लोग हैं इस प्रकार के किसानों से मिलकर के, अपने परिजनों से मिलकर के, मिलने वालों से मिलकर के इस प्रकार के पूरे प्रोग्राम को अंजाम देते थे, जिससे कि ये पूरा जो घोटाला है वो अब उजागर होकर के सामने आया है। दरअसल उस जमीन को कुछ एकड़ जो जमीन है, उस जमीन को कई सौ एकड़ जमीन दिखा दिया जाता था। उदाहरण के लिए एक 315 एकड़ का एक उदाहरण जो है वो सामने आया है, क्योंकि इससे पहले इस पर जांच बैठी थी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री ने ये विजिलेंस जांच कराई है। तो उस कमेटी का एक कहना है कि करीब 65 एकड़ जमीन को ही 315 एकड़ जमीन जो है वो कागजों के अंदर दिखा दिया गया, जबकि धरातल पर वो 65 एकड़ थी। उसके अंदर जो बीज का उत्पादन है, जो बीज का उत्पादन उसके अंदर किया जाता था, उस बीज के उत्पादन को की जो भरपाई है वो
उन तमाम 315 खेतों में से ना करके पड़ोसी राज्यों से सीधे खरीद लिया जा सकता था। अच्छा। खरीद लिया जाता था, यानी कि उत्तम किस्म का जो बीज उत्पादन करने की जो सरकार की मंशा थी, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर पलीता लगाने का काम साफ तौर से किया जा रहा था। और वो बीज जो है वो अच्छा, पड़ोसी राज्य जितेंद्र, से कम दाम पर थोक के रेट इसमें जिस तरह से चीजें निकल के 300 कहा जा रहा है कि हम 315 एकड़ में उत्पादन कर रहे हैं बीज का, लेकिन जमीन हकीकत में पाई गई 65 एकड़। ये एक मिसाल है और इस तरह की अभी बहुत सारी मिसालें आ सकती हैं। सही मायनों में सरकार को तो पलीता लग रहा है, नुकसान हो रहा है, और किसानों के नाम पर किसानों को ही धोखा दिया जा रहा है। ये भी एक बात है यहां पर। देखिए, किसानों के साथ एक बड़ा धोखा है और नासिर ये समझने की बात है, जैसा कि हमने बताया कि ये एक उदाहरण है। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं, सैकड़ों हजारों उदाहरण हो गए होंगे, क्योंकि 1992 से लेकर के और अभी तक इसी प्रकार से बदस्तूर ये सिलसिला जारी है और इसके अंदर इसी प्रकार से जो धांधली है, जो घोटाला है, वो लगातार किया जा रहा था। 315 एकड़ की हमने एक उदाहरण दिया है। इसी तरीके से न जाने कितने उदाहरण हैं जो कि इस जांच में सामने आएंगे और बिना मिली भगत के, क्योंकि धरातल पर जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन करनी होती है कि कहां पर उत्तम किस्म के बीज को लेकर के तैयारी की जा रही है, कहां पर इस तरीके की जमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, कितनी वो जमीन है जो कागजों में दिखाई गई है, उसे वेरीफाई किया जाता है। ये तमाम चीजें विभाग की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकती। इस बात से ये साफ अंदेशा लगता है। इसी के साथ साथ किसानों के साथ भी ये धोखा है, क्योंकि किसानों के लिए ये कार्य किया जा रहा था। अब पड़ोसी राज्य से वो जो सैकड़ों की तादाद में जिस तरीके से दिखाया जाता था इस बीज उत्पादन का जो पूरा प्रोसेस है, प्रोग्राम है, वो हकीकत में कुछ एक एकड़ के अंदर ही हो रहा होता बिल्कुल। था। और जितेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास थोड़ा अपने दर्शकों के लिए क्लियर के लिए कि किस तरह से चीजें निकलकर सामने और क्यों इस मामले को बड़ा घोटाला कहा जा रहा है। हुआ ये कि हरियाणा बीज विकास निगम को एक शिकायत मिली और उसमें पाया गया कि निगम के मौजूदा निदेशक ने जींद के गिल्ला खेड़ा गांव में 60 एकड़ जमीन पर बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत बीज का उत्पादन दिखाया। ठीक है, इसके साथ ही तकरीबन 13 एकड़ जमीन पर अपनी पत्नी के नाम, कृषकों के लिए जो किसानों के लिए होता है, और 10 एकड़ जमीन पर अपने बेटे के नाम पर ISFD के बीज का उत्पादन दिखाया। जबकि इस गांव में इस निदेशक या उसके परिवार पर कोई जमीन ही नहीं थी। आप समझिए, कोई जमीन ही नहीं थी। और दिखाई कितनी जा रही है? एक जगह 13 एकड़ और एक जगह 10 एकड़। इसके साथ ही एक और इसी तरह का मामला था, और वो ये था कि पूर्व बीज विकास निगम के पूर्व निदेशक ने भी, जो जितेंद्र इसका जिक्र कर रहे थे जिस एक मैटर का, कि 315 एकड़ जमीन पर बीज उत्पादन कार्यक्रम दिखाया। और उसके बाद लेकिन उनके और उनके परिवार के नाम पर सिर्फ 65 एकड़ जमीन थी, सिर्फ 65 एकड़ जमीन थी। और घोटाले में ये जो लोग शामिल थे, ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश से सस्ते दामों पर बीज खरीद कर निगम और दूसरी एजेंसियों को सप्लाई कर रहे थे। वीरेंद्र सिंह चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। स्वागत है आपका खबर अभी तक पर चौहान साहब। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मैं सुन रहा हूं आपको। जी। चौहान साहब, एक घोटाला सामने आया है हरियाणा बीज विकास निगम में कि कम जमीन ज्यादा दिखाई गई, बीज के नाम पर घोटाला किया गया। सरकार इसको किस तरह से देख रही है? घोटाले का कलंक लग रहा है क्या? देखिए, मैं ये सिर्फ ये कहूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत विवरण नहीं है जिस कथित घोटाले की आप बात कर रहे हैं। मैं इतना कहूंगा कि ये सरकार ना तो कोई घोटाला स्वयं कर सकती है और ना ही किसी घोटाले को प्रश्रय कभी देगी। अगर कहीं कोई गड़बड़ घोटाला किसी ने किया है तो वो जो भी होगा, जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी व्यक्ति हो जो उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा, उसको दंडित करना इस सरकार। चौहान साहब, एक तो बाइट सुन लेते हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल की, शायद उससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए, फिर मैं और बताऊंगा। बाइट सुना दीजिए जेपी दलाल साहब की। निगम जिसका काम किसानों के लिए बीज तैयार करना है, उसने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। कुछ ही किसानों से सैकड़ों एकड़ में बीज का उत्पादन दिखा दिया।
और ये ऐसा बहुत सालों से होता आ रहा है, पिछले 10-20 साल से। और इसमें शक ये है कि ये बीज उत्पादन की बजाय सस्ता कहीं से या राजस्थान से या उधर उधर से सस्ता गेहूं खरीद के उसी को तैयार करके किसानों को दिया गया। तो मैंने इसकी जांच करने के लिए जो भी जिम्मेवार है, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे किसानों के लिए जो बीज का उत्पादन का काम करने वाले, उनको किसान कहें या व्यापारी कहें, ऐसे लोग हैं, उनके खिलाफ जांच बैठा दी है। बगैर विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा है विजिलेंस को कि चाहे किसी किसान या बीज उत्पादक ने गड़बड़ की है या किसी विभाग के अधिकारी ने गड़बड़ की है, उनके खिलाफ जांच करके और जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो पुलिस कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। वीरेंद्र सिंह चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, 10 साल से अगर हो रहा है तो उसमें करीब 6-7 साल की आपकी सरकार हो गई, और अगर 20 साल से हो रहा है तो पिछली सरकार करीब 13 साल पिछली सरकारों के हो गए। यानी सरकारों की शय मिल रही थी इस तरह के घोटालों को, इस तरह की गड़बड़ियों को। देखिए, मैं ये तो अब बिना बहुत विस्तृत जानकारी के कैसे कह दूं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, नहीं, आपने शायद आपके आवाज पहुंची हो, जो कृषि मंत्री कह रहे हैं कि अभी नहीं हो रहा, कई सालों से हो रहा है। मैंने सुना नासिर भाई जी। मंत्री जी ने यही कहा कि बगैर अधिकारियों की, कर्मचारियों की मिलीभगत के इतने लंबे समय से कोई प्रक्रियागत चूक लगातार नहीं चल सकती। सरकार के नोटिस में वो बात जैसे ही आई है, उन्होंने, मंत्री महोदय ने विजिलेंस को इंक्वायरी सौंप दी है और ये कहा है कि जो भी जिम्मेदार है, जब जांच विस्तार से होगी, किसने किया, कैसे किया, क्या गोरख धंधा था इसमें, उसके तथ्य सामने आ जाएंगे। जी। और जो भी दोषी होगा नासिर भाई, उसको सीधी सी स्पष्ट सी बात है कि कहीं कोई प्रोटेक्शन इस राज्य में नहीं मिलेगी। जिसने गड़बड़ की होगी उसे टांगा जाएगा। पुलिस कार्रवाई की बात कही ही है मंत्री जी ने। बाल मुकुंद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बाल मुकुंद जी, एक बीज घोटाले की बात सामने आ रही है, हरियाणा बीज निगम में घोटाले की, और कृषि मंत्री कह रहे हैं कि अभी का नहीं है, पिछले 10-20 साल से ऐसा चल रहा है। तो जो घोटाले होते हैं बाल मुकुंद शर्मा जी, इसमें क्या सब कुछ जानते हुए अधिकारियों को गलत काम करने दिया जाता है? क्या सरकारों की शय मिलती है? देखिए नासिर जी, आप बहुत ही लंबे समय से मीडिया से जुड़े रहे हैं। वो मंत्री होने के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। अच्छा। अपनी कमी छुपाने के लिए वो पिछले 10 साल का जिक्र कर रहे हैं, जबकि उनकी जवाबदेही इस समय में जो घोटाला भी पकड़ा गया है, उसकी जांच करने की जरूरत है। और आपको भी, आप देखो, आप इतने विद्वान वो हैं, आप खुद समझिए घोटाला भी सामने आया है, वो तो जांच का विषय, पीछे क्या हुआ होगा, अब क्यों हुआ है, उसका नैतिक जिम्मेदारी देकर के इनको रिजाइन देना चाहिए। आप जिस तरीके से ये अपनी बात रखी है, चौहान साहब का ही बड़ा फोटो लगा के फिर बहस कराते हैं, बहस का चर्चा कराते हैं बहुत गंभीरता के साथ। मतलब आप ये कह रहे हैं बाल मुकुंद जी कि अगर 10 साल का जिक्र कर दिया तो वो कह रहे हैं कि अपनी बात छुपाने के लिए कर रहे हैं। भाई होता तो है ना, घोटाले तो आपके सरकार में भी हुए, तो उसमें कोई नई बात थोड़ी है। एक मिनट नहीं, आप एक बात देखो क्या होता है, मैं मेरे तेरे में नहीं बढ़ना चाहता। ये जो भी पैसा है जनता का पैसा है, जनता के पैसे की लूट आज जिस तरीके से हो रही है भाजपा की, और ये भाजपा का पुराना चरित्र चलते रहा है कि ये कुछ भी चीज को छुपाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम ले देते हैं, इंदिरा जी का नाम ले देते हैं। ये तो सांसारिक सत्य है कि कांग्रेस का मेरी बात सुनिए ना, इस बात पर पूरा हो जाए, समझ में आऊंगा, टाइम है हमारे पास, शासन लंबे समय तक दिया है। मैं आ जाऊंगा आपके पास, लेकिन इस पर छोटा सा जवाब ले लेते हैं कि क्या 10-20 साल का जिक्र इसलिए किया जा रहा है चौहान साहब कि मामला भी का कांग्रेस को तो घसीटना पड़ेगा ना साथ में, ऐसा कैसे हो जाएगा? नासिर भाई ये बताइए कि घोटाले और घोटाले में फर्क कैसे हो सकता है? अगर वो 20 साल से चल रही थी कोई प्रक्रिया गलत और उसमें इनके कार्यकाल के 10 साल भी आते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हमारी सरकार आने के बाद जो वो चलता रहा, मान लीजिए वो सिलसिला, वो तो जांच के योग्य है, उसके लिए तो मंत्री जी इस्तीफा दे दें। और बाल मुकुंद शर्मा जी ये गंगा नहाए हुए हैं, इन्होंने जो किया उस पर आंख दी जाए।
या तो ये कहा, ये कैसी बात करते हैं बाल मुकुंद जी? इतनी चमत्कारिक बातें, जादुई बातें कैसे कर लेते हैं आप? गजब करते हो आप भी। अगर गलत काम हुआ, एक मिनट पंडित जी मुझे कह लेने दीजिए, अगर गलत काम हुआ, आप हमारे साथ जुड़े हुए जी बाल मुकुंद जी, बताइए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इन्होंने 10-20 साल कैसे कह दिया? उसके लिए कोई जांच बैठी, कोई कमीशन बैठा, कोई रिपोर्ट आई। ये मंत्री कैसे इस तरीके की बात कर सकता है कि 10 साल से चल रहा, 20 साल से चल रहा? इनको तो फिर अभी इसी समय से, जब ये पिछले 2 साल से मंत्री, इनको तो खुद से नैतिकता के आधार पर रिजाइन देना चाहिए। और कैसे ये कह सकते हैं? मैं तो कहता हूँ इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो मंत्री इतनी गैर जिम्मेदार बयान दे रहा, ये 10-20 साल की बात कैसे कह सकते हैं? कोई जांच पड़ताल कराई है, कोई SIT का गठन किया, या कोई आयोग बिठाया इन्होंने? आज ये पकड़े गए, इसको छुपाने के लिए जवाब भी कर देते। मैं नासिर जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज केवल और केवल एक बार हमारे सहयोगी जितेंद्र चौधरी कुछ कह रहे थे। जितेंद्र वो बता रहे थे कुछ। हाँ, देखिए, इस पूरे मसले को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से जो जांच है वो विजिलेंस को लेकर के जांच सौंप दी गई है। अब ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से जो पहलू हैं वो निकल करके सामने आते हैं। लेकिन जो बात कही गई है, क्योंकि 29 सालों का पिछला डाटा भी खंगाला जाएगा, और ये पिछले समय से चली आ रही। आप फील्ड में रहते हैं, नेताओं से रोज मिलते हैं, बिल्कुल करीब से उनसे बात करते हैं, तो ये इसलिए भी होता है कि अब पिछली सरकारों को भी घसीटा जाए किसी सरकार में, अब एकदम से थोड़ी कि हाँ जी जांच कराएंगे, नहीं तो फिर सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे, तो साथ में लेकर चलें, इसलिए भी ऐसा होता है। देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारी यहाँ पर जरूर तय होनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा सरकार को भी जिस तरीके से अब दूसरा टेन्योर चल रहा है, मनोहर सरकार 2 यहाँ पर चल रही है, गठबंधन की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार जो है अपनी दायित्व को लेकर के किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, क्योंकि 7 साल में क्या इन तमाम चीज़ों की बात का पता नहीं लग पाया? ये तमाम चीज़ें जब भी उजागर होती है तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप देखने के लिए मिलते हैं। ये अहम बात है। की बात करें या शायद मुझे बाल मुकुंद जी के पास जाना था। बाल मुकुंद जी कहिए। जी, मैं ये कहता हूँ बिल्कुल ठीक कहा आपके जो भी फील्ड के संवाददाता मतलब आपके दिल की बात कह दी, आपके मन की बात कह दी, तो अच्छी लग रही है। जी मैं दूं क्या नासिर भाई? इन्हीं की सुनते रहोगे? नहीं, बिल्कुल ठीक करे। आपकी भी सुनूंगा सर, आपके पास भी आऊंगा। मैं पहले इनकी सुनता हूँ, वीरेंद्र सिंह चौहान साहब की 7 साल से आपकी भी सरकार है, तो इतने दिन क्यों लग गए? जो घोटाला, जो गड़बड़ी 10-20 साल से चल रही थी। मेरा स्पष्ट कहना है कि जो गड़बड़ी जब हाईलाइट हो जाए, जब पकड़ में आ जाए, तभी पकड़ के और उसकी जड़ तक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये जो बैलेंस करने की बात थी, क्या 10-20 साल का जिक्र करना? एक मिनट, मुझे कोई एक वाक्य पूरा करने दोगे कि नहीं? कीजिए चौहान साहब कीजिए, ये बड़ा मसला है। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई गड़बड़ी सामने आई, उसको पकड़ के उसकी जड़ तक जाने का अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है, तो आप या बाल मुकुंद शर्मा उसमें ये क्यों ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस को क्यों लपेट रहे हैं? क्यों भाई? अगर इसके शासनकाल में गड़बड़ी हुई होगी और उस समय भी डिपार्टमेंट तो कोई हमारे आने के बाद अस्तित्व में नहीं आया, ये तो जब से अस्तित्व में है, और जब से इस योजना का, इस प्रावधान का दुरुपयोग हो रहा है, तब तक की जांच हो जाने में क्यों दर्द हो रहा है किसी को? बाल मुकुंद शर्मा क्यों बचना चाहते हैं? बाल मुकुंद शर्मा जी, और एक मिनट, एक वाक्य और, एक प्रश्न का उत्तर और दे दे बाल मुकुंद शर्मा। बाल मुकुंद शर्मा जी, आपने, हेलो, आपकी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए आप। आपने 1 सेकंड में कह दिया बाल मुकुंद जी न्यायाधीश ने कि कृषि मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए बिना जांच के। जो जांच अभी शुरू नहीं हुई उस पर तो बाल मुकुंद जी हमारे खिलाफ हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज और उनसे भी बड़े। और अगर इनके कार्यकाल का जिक्र कर दिया तो ये कह रहे हैं कि पंडित नेहरू को क्यों घसीटते हो? अरे पंडित नेहरू ने कोई पाप किया होगा तो जिक्र आएगा। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तो ये नहीं कहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने लगाया था। इंदिरा गांधी का फोन लग गया, लगाएंगे, जवाब आपको देना पड़ेगा। पंडित नेहरू कश्मीर का भट्ठा बिठाएंगे तो जवाब देना पड़ेगा। अगर आपके कार्यकाल में कुछ गलत हुआ तो उसका जवाब, अगर टीवी की आवाज सुन रहे तो फोन आपका कट चुका है, उठा लीजिए फोन। और वो ये कह रहे हैं वीरेंद्र सिंह चौहान जी कि अगर किसी ने कुछ गलत किया होगा, चाहे कोई भी रहो, तो उसका जिक्र आएगा। और हम भी हैं, तो मैं कह रहा हूं कि हमारे कार्यकाल और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपके कार्यकाल में हुआ तो उसका भी जिक्र किया जाएगा। शर्मा जी, हमारे कार्यकाल में भी कोई गड़बड़ी हुई है, उसका भी हिसाब होगा ना। जांच हो रही है, संयम रखिए। आप न्यायाधीश न बनिए और ये मत करिए कि आपका खून तो खून और हमारे वाला पानी। अच्छा, वैसे एक चीज और है, देखिए पॉइंट की बात तो है,
चौहान साहब, बाल मुकुंद जी अभी फोन पर नहीं है, जोड़ लें उनको, कि एक घोटाला, एक गड़बड़ी सामने आई तो उसमें यह कहना किसी मंत्री का कि देखिए जी ये कोई नया नहीं है, ये तो 10-20 साल से चल रहा है, तो ये थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश होती है क्या इस तरह से? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उन्होंने अगर ऐसा कहा तो इसका अर्थ ये है कि मंत्री महोदय के सामने फैक्ट्स कुछ ऐसे होंगे जिसमें जुड़ गए, चला होगा कि ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। जवाब आपका चौहान साहब जुड़ चुके हैं। बाल मुकुंद जी, चौहान साहब कह रहे हैं कि आप न्यायाधीश बन रहे हैं कि नेहरू जी का जिक्र क्यों करते हैं, इंदिरा जी का करते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने गलत किया तो जिक्र किया जाएगा, और कांग्रेस अगर वो सारे पूरे टेन्योर का अगर इसमें घोटाले की जांच की बात आ रही है तो उसमें बुराई क्या है? नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने जो इस देश का निर्माण किया, हाँ, ये उसको बेचने के सिवाय इन्होंने क्या काम किया? कोई एक नया काम तो बताएं। अब जांच करवाइए। सुन लीजिए चौहान साहब, एक बार सुन लीजिए, उनको भी सुन लीजिए, कहिए शर्मा जी। हाँ, मैं कहता हूँ जांच का तो हर समय स्वागत रहता है, जांच करवानी चाहिए। जांच इन्होंने उस एसएस बोर्ड पे इन्होंने जांच बिठाई, एसएस बोर्ड के सभी सदस्य दोषी हुए, वह एसएस बोर्ड के अंदर से घोटाला चल रहा था, इन्होंने केवल कर्मचारियों को जेल में डाल दिया। क्या वो कर्मचारी अपने लेवल पर इस तरीके के काम करे थे? जो एसएस बोर्ड के सभी मेंबर थे उनको पाक साहब कैसे छोड़ दिया इन्होंने? वो जांच भी होगी जब सरकार आएगी कांग्रेस की। शर्मा जी, अब इसका इंतजार तो करना चाहिए ना कि मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और उसमें क्या रिपोर्ट आती है, उसके बाद देखा जाएगा किस तरह की कार्रवाई होती है और किस किस के नाम आते हैं, निकल कर कब से आते हैं। तो तभी ये 20 साल की बात करें ना, अभी तो आज की बात करें। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, वो देने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री के पास और विकल्प क्या है? अगर कोई घोटाला इनके शासन में हुआ है तो उसकी जांच इनको करानी पड़ेगी। शासन का भी जिक्र है जी, आपके शासन का भी जिक्र है। हमार खून पानी। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये जांच नहीं कराएंगे तो 2 साल के बाद हमारी सरकार आएगी, हम जांच कराएंगे। जांच तो हम कराएंगे, ये नहीं कराएंगे तो कांग्रेस पार्टी पाक और साफ है। हमने तो आज तक जितने घोटालों में इन्होंने हमारा नाम लिया, हमारे को बदनाम किया, हम इनको खुला चैलेंज देते हैं। ये कांग्रेस के नेता का नाम बता दें हिंदुस्तान में जिसके ऊपर इन्होंने आरोप सिद्ध कर दिया और बीजेपी ने 7 साल से बीजेपी है। ये लोग इस बात के नाम के वोट मांगते हैं। चलिए ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया चौहान साहब, ऐसा तो नहीं है ठंडे बस्ते में चला जाए मामला, अभी गर्मा रहा है। चार्जशीट कर ली, अगले 5 साल में हम जेल एक मिनट चौहान साहब, अभी मामला गरमाया हुआ है, कुछ दिन में गुजरते रहेंगे, कहीं ठंडे बस्ते में तो नहीं चला जाएगा? कभी किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कभी असम में ब्लैकमेल कर रहे हैं। शर्मा जी सुन लेते हुए आखिरी प्रतिक्रिया चौहान साहब। जो लोग इनकी एक मिनट शर्मा जी, बाल मुकुंद जी ठीक है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। बाल मुकुंद जी लोग हैं। हाँ चौहान साहब बोलिए। मुझे ये जो ब्लैकमेलर कह रहे हैं ना हमारे श्रीमान बाल मुकुंद जी, पहली बात जी, अगर किसी के अंदर कोई कमी होगी, आप काले हो तो आपको कोई काला मेल कर लेगा, ब्लैकमेल कर लेगा। अगर आपके कारनामे सफेद सुथरे होंगे तो कोई आपको कैसे ब्लैकमेल कर लेगा? 50 साल की उम्र में भी गोरा चिट्टा बिल्कुल बुलबुल जैसा रंग है हमारा। चलिए ठीक है, अब पर बात काले कानों की हो रही है, काले कामों पर जांच होनी चाहिए और जांच की बात हो रही है, जांच के इंतजार। खैर वक्त नहीं है, वक्त नहीं, अब ये काले गोरे पर आ गई, व्यक्तिगत चीजों पर आ गई, इसलिए फिलहाल यहीं रुकते हैं। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, और उम्मीद है कि मामला ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा। और बहुत शुक्रिया बाल मुकुंद शर्मा जी आपका जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि इंतजार किया जाए कि जांच रिपोर्ट क्या आती है। और बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका भी तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो एक बात निकलकर सामने आई, हरियाणा बीज निगम विभाग में, विकास निगम विभाग में घोटाले की बात आ रही है। अब कृषि मंत्री हरियाणा ये कह रहे हैं कि देखिए जी ये घोटाला या गड़बड़ी हुई है, इसकी हम जांच करवा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दे दिए, लेकिन ये कोई नया मामला नहीं है, ये तो 10-20 साल से चल रहा है। अब इस पर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि देखिए बैलेंस करते हैं, जब भी कोई ऐसी बात आती है तो फिर कांग्रेस को जरूर घसीटते हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि देखिए अगर गलत किसने किया है तो फिर पूरी जांच होगी, डरने की क्या जरूरत है। अब देखते हैं इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, और घोटाला किस तरह हुआ था कि 65 एकड़ जमीन थी और दिखाया जा रहा है कि 315 एकड़ जमीन में हम बीज का उत्पादन कर रहे हैं। जमीन थी ही नहीं, दिखाया जा रहा है कि 26 एकड़ जमीन में बीज का उत्पादन किया जा रहा है। तो इस तरह का घोटाला, इस तरह की गड़बड़ी थी। देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है, किस तरह की कार्रवाई होती है, या फिर मामला ठंडे बस्ते में जाता है।